नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम TCS के बारे में बात करने वाले हैं। कल के दिन Q4 के रिजल्ट्स आए। Q4 के रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिले, उसके बावजूद शेयर हमें आज गिरता हुआ नजर आया है। 4-5% की गिरावट हमें TCS में दिखाई दी, जबकि मार्केट आज ऊपर जाता हुआ नजर आया। उसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करेंगे और आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। TCS के Q4 के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो YY बेसिस पे 14.9% की शानदार ग्रोथ हमें दिखाई देती है, और अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 6.2% की ग्रोथ है। ये तो हो गई नेट प्रॉफिट की बात। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो YY बेसिस पे 5.9% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.2% की ग्रोथ। तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। नेट प्रॉफिट में तो रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल इसके जो नंबर्स दिखा देते हैं बहुत ही अच्छे हैं। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 15 रुपए के आसपास का। उसके बावजूद, अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। उसका रीजन जो बताया जा रहा है वो है प्रीमियम वैल्यूएशन। फिलहाल आईटी स्टॉक्स के पूरा आईटी सेक्टर ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकली ये जो सारे स्टॉक हैं जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे उसके महंगे वैल्यूएशन पे फिलहाल हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका रीजन है कोविड-19 की वजह से सिचुएशन चेंज हो गई है, डिजिटल पर फोकस होता हुआ नजर आता है। जितने भी बिजनेस हैं वो समझ चुके हैं कि भाई साहब अगर बिजनेस को डिजिटल नहीं करेंगे तो टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी वजह से पॉजिटिविटी बनी हुई है। और कोविड-19 के लॉकडाउन के बावजूद ये आईटी सेक्टर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर डिसरप्शंस देखने को नहीं मिले, और देखने को मिले तो भी बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिले, नेग्लिजिबल डिसरप्शंस देखने को मिले, और इसी के कारण पूरा आईटी सेक्टर में बूम होता हुआ नजर आया था। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो बूम हमें देखने को मिला, जो तेज़ी हमें देखने को मिली, तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी सब कुछ हमें यहाँ पर फैक्टर्ड इन होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर लिमिटेड अपसाइड है, अभी यहां से ज्यादा ऊपर जा पाएगा उसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और ये बात सिर्फ TCS से रिलेटेड नहीं है, पूरे इंडस्ट्री से रिलेटेड बताया जा रहा है। एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि पूरी इंडस्ट्री आईटी सेक्टर में अभी जो ग्रोथ है वो अनलाइकली है कि ऐसा मीनिंगफुल एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा। जो तेजी आपको फिलहाल देखने को मिली पिछले एक साल में, जो बिजनेस में हमें जंप देखने को मिला, वैसा सेम जंप आपको आगे आने वाले एक साल में वैसा देखने को मिलेगा। उसके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सेम जंप आपको स्टॉक में दिखाई देगा क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी 1-2 साल का फैक्टर इन होता हुआ नजर आता है। तो कोई मीनिंगफुल एक्सेलरेशन नहीं है, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसके कारण इन स्टॉक्स में हमें भारी तेजी दिखाई दे। उससे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमें कोर मार्केट्स में जैसे कि यूएस में, यूके में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो पोटेंशियल रिजम्पशन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू मार्केटिंग इवेंट्स ये होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि जो दूसरे जो खर्चे थे वो वापस बढ़ सकते हैं, जो नॉन आईटी खर्चे होते हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो डिजिटल में जितना ज्यादा पैसा जा रहा था बिजनेसेस का, थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये भी सेंटीमेंट पर हमें ये हमला होता हुआ नजर आता है। सेंटीमेंट अगर हर्ट होगा तो ऑफकोर्स मार्केट में उसी तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे कि हम सभी को पता है इनका जो मेन बिजनेस है इंडिया से नहीं आता, यूएस से ज़्यादा आता है, यूके से ज़्यादा आता है, और वहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही जोर में है। तो इन सारे कॉस्ट में हमें रिजम्पशन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण यहाँ पर सेंटीमेंट खराब हुआ और स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो अब आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। TCS का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3104 रुपीज़, जो कि आज हमें 4.5% नीचे दिखाई दिया। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो दिग्गज कंपनी 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है, 2.35% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 34 है, जबकि TCS का 37 से भी ऊपर दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 13.74 दिखाई दे रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल रेंज धमाकेदार है, आप देख पाएंगे लगातार यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। सारे फिगर्स रुपीस इन लाख करोड़ में दिए गए हैं। 2018 में 1.27 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 1.67 हो चुका है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं, 0.26 से बढ़कर प्रॉफिट हमें 0.32 लाख करोड़ होते हुए नजर आए हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 2 दिनों में ही 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। 3300 प्लस ये ट्रेड करा था और फिलहाल 3100 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI में वीकनेस बहुत ही तेजी से आई है। 70 के आसपास का RSI था, तुरंत ही गिरता हुआ 45 की तरफ दौड़ता हुआ नजर आता है। तो वीकनेस यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है।
मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स भी हमें कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर है। फिलहाल एक अच्छी रैली देखने को मिली और ऊपर के लेवल से यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन स्टॉक में देखने को मिला, जिसके कारण इंडिकेटर्स भी उसे ही फॉलो करते हुए नजर आते हैं। एमएससीडी के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है कि एक बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो सकता है और स्टॉक में एक फ्रेश गिरावट हमें दिखाई पड़ सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो मीडियन के नीचे आ चुका है स्टॉक। मीडियन का लेवल है 3159 का लेवल, अपर बैंड है 3333 का लेवल और लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 2985 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें तो पिवट लेवल 3100 है, पिवट रेजिस्टेंस 3287, पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 3000 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म के बारे में लॉन्ग टर्म के चार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा देता है और वापस हमें तेजी स्टॉक में कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है ऑफकोर्स यहाँ पर जो रिजल्ट देखने को मिले बहुत ही अच्छे ही देखने को मिले हैं। एनालिस्ट में देखिए जो उनका कहना होता है वो भी बराबर है कि जो अपसाइड है थोड़ा सा लिमिटेड हो चुका है। जो भी सारी अच्छी चीजें थी फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आई है। एक साल में 1500 के लेवल से टीसीएस ऑलरेडी 3300 तक पहुंच चुका है। शानदार तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो जो अपसाइड है लिमिटेड है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए जो ये रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश आपको करना चाहिए। आपने अगर निवेश करके रखा है तो उसे होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो हम रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। ट्रेडर पर्सपेक्टिव से कई लोग करते हैं कि भाई 6 महीने में क्या होगा, 3 महीने में क्या होगा, आगे आने वाले में 1-2 महीने में 1-2 हफ्ते में हमें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल एज ए इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स को बेचना नहीं होता, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए। फिलहाल जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा देता है उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक बियरिश पैटर्न का निर्माण हो रहा है और वो पैटर्न है डबल टॉप, यानी कि एक ही लेवल पर स्टॉक 2 बार गया और दोनों बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये एक बियरिश पैटर्न है जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई पड़ सकती है। तो अगर गिरावट होती है तो कौन से लेवल पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लास्ट हमने जब टीसीएस को एक्यूमुलेट किया था वो लेवल था 2950 के आसपास का लेवल और अभी भी वो लेवल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने फिलहाल ही 2900 के आसपास सपोर्ट लिया था और जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 3000 का लेवल। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2900 से करके 3000 के लेवल पर मिल जाता है तो यहाँ पर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहां पर घबराने की बजाय बाय ऑन डिप्स करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। उसका एक रीजन मैं जो बताना चाहता हूं वो ये भी है कि डॉलर अभी फिलहाल स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। 75 के आसपास तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये चीजें इस क्वार्टर में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई क्योंकि ये तो फिलहाल ही हुआ था। तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको ये सब पता चलेगा, ये सब नंबर्स आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये सब इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हम समझते हैं, लेकिन टीसीएस जैसी जो आईटी फर्म्स हैं जो कि जिनका मेन बिजनेस यूएस से आता है, यूके से आता है, उनके लिए ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। तो यहाँ पर इन सब चीज को आप फैक्टर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।